नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में राजनीति गरमा गई है। और गरमा इसलिए गई है क्योंकि जिले की एससी सीट है, शेड्यूल कास्ट की सीट है और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट करके दिलीप अहिरवार को टिकट दे दिया है। और सपा से पुष्पेंद्र अहिरवार जो कांग्रेस से दावेदारी कर रहे थे वो चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से गोपी मास्टर जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं उनको टिकट मिली है। तो चुनाव गरमाया हुआ है, लोग असमंजस में है कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है, किसे टिकट दी जाए। और आज हम सरवई में हैं, यहाँ पर कुछ लोग हमें मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं। और जो जातियों का एक समीकरण बैठाया जा रहा है कि अहिरवार समाज किसके साथ है, पाल समाज किसके साथ है, इस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया में 2-4 अपने छर्रे छोड़ रखे हैं और उन्हीं के माध्यम से एक माहौल बनाने का प्रयास, कमेंट्स बॉक्स में भी आप हमारी जनता वाणी में देखते होंगे कि माहौल बनाने का प्रयास। और ये कहा जा रहा है कि कुछ जातियां एक किसी विशेष पार्टी के साथ हैं। तो इसी को लेकर हम सरवई में हमारे साथ 2-3-4 जातियों के समाजों के लोग भी हैं और उनसे बात करेंगे, युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये चाचा हैं, क्या नाम है चाचा आपका? बबलू अहिरवार। तो कहा है इधर की, अब तुम तो अहिरवार समाज से हो? हाँ हैं? हाँ। और अहिरवार का बड़ा इधर की चल रहा हो कि अहिरवार की ही वोट दई हैं, बड़ा चल रहा हो। तो तुम के साथ हो ये बता? दिलीप अहिरवार के साथ हैं, बीजेपी को वोट देंगे। सभी हमारे जाति वर्ग के साथ में हैं। दिलीप अहिरवार का वोट अब हुई है। काफ़ी आदमी तो सोशल मीडिया में कहते कि दिलीप अहिरवार का मैं नहीं देगा, भाजपा का है। दिलीप अहिरवार भाजपा का है और भाजपा को वोट देंगे और सभी जाति हमारे साथ में हैं। नहीं तो क्यों दिलीप अहिरवार को क्यों वोट दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि वो पार्टी से कम से कम 15 साल से जुड़ा हुआ है, काम करता है। कन्या भोज करवाई उसने, लाडली बहना योजना का काम चालू करवाया उसने। और आवास आए, भारतीय जनता पार्टी ने आवास दिए, तो इसके साथ में है सब। अब कुछ आदमी कहते कि भाई कांग्रेस में दें, कहाँ पुष्पेंद्र में दें, कहाँ हम नहीं भाजपा में दें, कहाँ अहिरवार समाज न दई। तो अहिरवार समाज के ही दे रही है, तुम्हारे समाज की ही वोट दे रही है। अहिरवार समाज पूरी हमारे बीजेपी को वोट देगी, दिलीप अहिरवार को वोट देगी। अच्छा, इस बार भाई को खड़ा कर दिया दिलीप अहिरवार को, खुश हैं आप लोग? हाँ, हम खुश हैं। भाई दिलीप भाई को टिकट मिल गई, हम बहुत खुश हैं और बहुत भाग्य सराहनीय है दिलीप भाई हमारा। अच्छा है आदमी? अच्छा है। मिले हैं आप? मिले हैं खूब। 15 साल से हम भी जुड़े हैं उससे, पार्टी से जुड़े हैं, दिलीप अहिरवार से जुड़े हैं। क्या खास बात लगी है दिलीप अहिरवार में? देखो, ये खास लगी कि बताओ, वर्तमान में ये आरडी प्रजापति का लड़का राजेश विधायक था। अगर खास नहीं होता तो उसको टिकट कैसे मिलती? और खास है, अच्छा काम करता है तो टिकट मिल गई। अच्छा, कुछ आदमी कह रहे हैं कि कांग्रेस से हमारा पुष्पेंद्र अहिरवार टिकट मांग रहा था तो कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दी, तो कांग्रेस ने अपमान कर दिया है हमारी समाज का। तो सही बात है? ये सही बात है। अगर कांग्रेस ने अहिरवार समाज का अपमान कर दिया? कांग्रेस ने अहिरवार समाज का अपमान किया है। इसलिए किया है कि पुष्पेंद्र अहिरवार जब 5 साल से बराबर लगे हैं और उनको टिकट नहीं दी गई, तो टिकट नहीं दी गई तो वो अपना समाजवादी से लड़ने लगा, तो अहिरवार समाज इसलिए नाराज हो गई, पूरी बीजेपी में हो गई। अब अहिरवार पूरी अहिरवार समाज दे रही है वो? हाँ, पूरी अहिरवार समाज। हाँ, हम घर घर जाते हैं, बीजेपी को वोट मांगते हैं और सब कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को वोट देंगे। तो जब तुम्हारी समाज के कहा थे कि हमें पुष्पेंद्र का देखा और कोनो का देखा, तो वैसे ही कहा कही है? वैसे ये कहेंगे कि भाई पुष्पेंद्र को नहीं टिकट दो, वो वोट दो, दिलीप अहिरवार को वोट दो। हम हर घर जाते हैं, अपनी रिश्तेदारी में सभी यार दोस्त के यहाँ, सभी के यहाँ जाते हैं कि भाई पुष्पेंद्र इसको वोट दो, दिलीप को। अब पुष्पेंद्र माई जी का कमी है कि नहीं देगा? पुष्पेंद्र में ये कमी है कि वो चक्का है। पहली बार उसने बहुजन से चुनाव लड़ा, फिर बहुजन से नहीं वोट रहा, फिर आ गया कांग्रेस में प्रचार किया उसने और टिकट नहीं मिली, आ गया समाजवादी में। इसलिए वो डिफाल्टर है, हमें अच्छा नहीं लगता। डिफाल्टर के साथ में नया अहिरवार? डिफाल्टर के साथ में कोई नहीं होता, कोई समाज नहीं जुड़ती है। हम ये बबलू अहिरवार हैं, सरवई के रहने वाले। इस बार किसको दे रहे हैं वोट? हम दिलीप अहिरवार को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। तो ये सरवई के एक और युवा हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये भी चुनाव पर इनसे भी पूछते हैं कि इस बार युवाओं का रुख किसकी ओर रहने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी त्रिवेदी है। यही के हैं सरवई के? मैं लोकल का हूँ।
तो क्या है इस बार चंदला विधानसभा में किसको वोट दे रहे हैं युवा और किसको जिता रहे हैं? युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए कि युवा जो मतलब हमेशा से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवाओं का साथ देती रही है। क्योंकि अभी बीच में ये रहा कि 1 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आ गई और वैकेंसी वगैरह हालांकि इस टाइम कम निकली हुई है, लेकिन कई कारण वह होते हैं, कोई एक कारण नहीं होते। जातिगत आरक्षण का एक बहुत बड़ा कारण जुड़ा रहा, तो इस कारण कई कारणों के जुड़ते हुए इस कारण मतलब ये जो वैकेंसियाँ रहीं तो रुकती रहें। जैसे आप देखते हैं MPPSC हो गया, MPSI हो गया, पटवारी वगैरह हुए, ये सब इसी कारण रुकी हुई हैं जो अपना आरक्षण की वजह से। और भारतीय जनता पार्टी अभी 15-20 सालों से MP में गवर्नमेंट अपनी बनाए रखी है, लेकिन अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा 15-20 सालों से कोई भी पार्टी 15-20 साल लगातार नहीं आ सकती है, लेकिन उसने कुछ किया होगा तभी आई है। और इस बार हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं, स्टूडेंट वर्ग के साथ दिक्कतें आई हैं, बहुत रुष्ट है, लेकिन अंततः वो उसी के बच्चे में जाएंगे जो हमेशा उनकी सरकार सुनती है। कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। अब कांग्रेस देखिए कि जो दिग्विजय सिंह थे 2003 के पहले, तो आप देखते हैं कि दिग्विजय सिंह मतलब पैसा खा खा के भर्तियाँ कराए थे। अब हम लोग क्या है कि हमारे जो पिछले युवा साथी रहे, हमारे बुजुर्ग लोग रहे, वो बेचारे तैयारी करते रहे, पढ़ाई करते रहे, बात के अंततः वो होता क्या रहा है, तहसीलदार से 50,000 रुपये दिया या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 1-2 लाख रुपए दिया। कांग्रेस का यही नियम था, आज से नहीं स्टार्टिंग से है। तो हम उस पार्टी का विश्वास रखते हैं जो पार्टी विधिवत तरीके से प्रक्रिया करवाती है और जो भर्तियां करवाती है। अब आप देखते हैं कांग्रेस की सरकार जहां जहां भी रही है वहां पर फर्जीवाड़ा सुनने में आए, कहीं कोई भी घोटाला हो। और हालांकि ऐसा नहीं कोई भी पार्टी हो, पार्टी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति होता है वो नहीं ये सब चीज़ें कर पाता है। हालांकि थोड़ी बहुत कमियां बीजेपी में भी है, लेकिन मैं मुख्य व्यक्ति एक व्यक्ति को नहीं उसमें दोषारोपण मानता। उसमें जो उससे जुड़े हुए हैं दल या उसके कर्मचारी वगैरह हैं, उनकी भी गलतियां रहती हैं। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार केंद्र सरकार ने भी संकेत दे दिए हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे। अब क्या लगता है अगर कोई नया मुख्यमंत्री बनता है भारतीय जनता पार्टी का तो इन सब चीज़ों में सुधार? ये आपने शशिकांत जी बहुत अच्छी बात बोली है। क्या है, लगातार एक व्यक्ति विशेष को हम मुख्यमंत्री देखते हुए हमेशा से चले आए हैं, तो थोड़ा बहुत कमियां तो आ ही जाती हैं। जैसे कोई भी हो परमानेंट एक गद्दी में बैठता है तो थोड़ी बहुत उसमें लापरवाहियाँ आ जाती हैं और बहुत सारी कमियाँ हमको भी देखने में मिली हैं। तो अगर जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज कर रही है तो एक तरफा उनकी गवर्नमेंट बनेगी। और चंदला विधानसभा एक ऐसी सीट है हमारी, इसमें तो मतलब आप मान के चलिए कि 99% मतलब बीजेपी का कैंडिडेट ही जीतेगा, क्योंकि जितने भी युवा वर्ग हैं, जितने भी किसान वर्ग हैं, और रही बात जातिगत बातों की, तो सभी वर्ग के लोग बीजेपी के साथ में हैं। सब साथ? हाँ, सब साथ में है। तो ये लकी त्रिवेदी हैं सरवई के युवा, और ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है युवा। एक और युवा है, वोटर लिस्ट में नाम आ गया तुम्हारा? अभी नहीं, अभी नाम नहीं आया है। अभी 18 साल 2 महीने हुए। अच्छा, अभी आ जाएगा। आ जाएगा। तो नाम हम जुड़वा लो, अभी तो चल रहा है, जुड़ रहा है ना? हाँ, तो आज गए हैं। हाँ, आज जाएंगे तो जुड़वाएंगे। जुड़ जाएगा नाम। नाम क्या है तुम्हारा? रामबली कुशवाहा। कुशवाहा जी। तो क्या लग रहा है, जैसे तुम अभी तो स्टूडेंट ही हो, लेकिन बता दो इस बार चंदला विधानसभा में किसका माहौल है, कौन जीत रहा है? पुष्पेंद्र अहिरवार जीतेगा। पुष्पेंद्र अहिरवार साइकिल वाला कि ये कमल वाला? कमल वाला दिलीप अहिरवार। तो पुष्पेंद्र अहिरवार तो साइकिल वाला है ना, और दिलीप अहिरवार फूल वाला है जी। कौन जीतेगा, फूल वाला की? फूल वाला जीतेगा। दिलीप जी। क्यों दिलीप क्यों जीतेगा? पुष्पेंद्र के लिए कह रहे हैं बहुत लोग। नहीं, दिलीप इसलिए जीतेगा कि अब कांग्रेस पार्टी में जैसे कोई भी कार्य होता था पहले ना तो रिपोर्ट लिखी जाती थी, पहले ज़्यादा तानाशाही समझदारी थी, भाजपा में सब कुछ समान अधिकार मिले जी। हाँ, ये बात तो है कि पहले एक समय ऐसा हुआ करता था, मध्य प्रदेश में भी मारू राज्य था, और इसकी हालत एक समय पे ये थी कि अगर किसी आदमी को थाने जाना है तो वो थाने जाने से डरता था जी। अगर किसी को थाने जाना है तो पहले वो भैया से मिलने जाएगा जी, फिर जाएगा वो आदमी थाने जाएगा, कि भैया से पहले मिल लीजिए फिर थाने जाएंगे, है ना जी। अब लेकिन ऐसा नहीं है, 12 बजे रात को फोन कर दो पुलिस द्वारे पर है जी। ये हो गया जी। किसको देना है इस बार वोट? भारतीय जनता पार्टी को देना है।
भारतीय जनता पार्टी को क्यों देना? काफ़ी लोग कह रहे हैं बदलाव कर दो, अब 18 साल 3 बार उबाल लो चाहे तो जहरीली हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दर्द को समझा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसने पूरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को जो मिलनी चाहिए वो सभी दी हैं। चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, आपके आयुष्मान कार्ड को लेकर के 5 लाख तक का उनको इलाज मिलता है। किसानों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, उसके साथ में मुख्यमंत्री जी ने भी किसान सम्मान निधि देना शुरू किया था, वो मिल रही है 12,000 रुपये। इसके बाद लाडली बहनों के लिए भी योजना है, लाडली बहनों को 1,000 रुपये महीने दे रही है। हमारी जो बच्चियां पैदा होती हैं लाडली लक्ष्मी योजना को 1,60,000 रुपये मिलता है, वो भले समय समय मिलता है। उनकी स्कूली शिक्षा को लेकर के हमारे क्षेत्र में बहुत से विद्यालय आपने देखा होगा जिनका उन्नयन हुआ है। जो प्राथमिक थे वो माध्यमिक हुए हैं, जो माध्यमिक थे वो हाई स्कूल हुए हैं, जो हाई स्कूल थे वो हाई सेकेंडरी हुए हैं। शिक्षा के स्तर को भी देखा है, स्वास्थ्य को भी देखा है, और किसानों की आर्थिक सुविधाएं, आर्थिक मूलभूत जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं। टाइम पे खाद मिल रहा है, टाइम पे बीज मिल रहा है, सभी लोग प्रसन्न हैं। हमने तो वो स्थितियां देखी हैं कि जब सिंगल सड़क हुआ करती थी हमारे छतरपुर से लगा करके और सीधे यहाँ सरवई तक मात्र एक सिंगल सड़क थी, उसमें भी डामर नहीं था, खाली उसमें इतने बड़े बड़े सोलम थे। उन सोलमों पे जब छतरपुर से वहाँ से बस चलती थी तो 7 घंटे में छतरपुर से और सरवई बस पहुँच पाती थी। उसमें भी ये रहता था कि वो सुरक्षित पहुँचती भी है कि नहीं पहुँचती। तालाब मतलब गड्ढों में सड़क हुआ करती थी कि सड़क में गड्ढे हुआ करते थे, इस चीज़ की जानकारी ही नहीं थी। आज आप यहाँ किसी भी दूरवर्ती गाँव में चले जाएँ, यहाँ से गोयरा हम लोगों को जब जाना होता था, कभी कभार रिश्तेदारियाँ हैं आसपास हमारी पड़ोस में क्षेत्र में सभी रिश्तेदारियां, जब जाना होता तो पैंट को अपने उतार के कंधे में रख लिया और फिर ऐसे बरसात के मौसम में ऐसे यहाँ से गप के चला करते थे। तो विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने और विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। और जब भाजपा ने योजनाएं चलाई तो किसी की जाति नहीं पूछी, नहीं। तो वोट देने में क्यों जाति पूछी जा रही है? ये बात भाजपा कभी जातिगत कोई योजना बनाती नहीं है, ना कोई धर्मगत योजना बनाती है। भारतीय जनता पार्टी जो भी योजनाएं बनाती है वो आर्थिक आधार पर ही बनाती है। उसने नहीं देखा कि कौन वाल्मीकि समाज है, कौन अहिरवार समाज है, कौन ब्राह्मण समाज है, कौन बनिया समाज है, कौन मुस्लिम धर्म का है, कौन क्रिश्चियन। उसने सभी लोगों को समान रूप से, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने भी पात्र होंगे सभी को मिला होगा। जो इक्का दुक्का छूट भी गए होंगे तो उसके भी लिए भी शासन प्रयास कर रही है, पोर्टल खोल करके उनके भी नाम जोड़ना है। अभी जैसे आवास प्लस में हमारे बहुत से लाभार्थी ऐसे हैं कि नहीं, जिनको मिलना चाहिए था उनके नाम छूट गए हैं, क्योंकि 2011 का सर्वे था। पुनः भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है फार्म लिए हैं, सरपंचों के माध्यम से लिए हैं। आवास प्लस की साइट अभी खुलनी थी जो खुल नहीं पाई है। अच्छा, कुछ लोग अभी जैसे मुद्दा बना रहे हैं, वो बोले कांग्रेस वाले बता रहे थे, बोले वृद्धा पेंशन बंद कर दी, वृद्धा पेंशन बंद नहीं हुई है। वृद्धा पेंशन के लिए उनको केवाईसी करवानी पड़ेगी। केवाईसी करवाएंगे जब, भाई बहुत से कियोस्क वाले क्या करते थे कि बीच बीच में दूसरे की जो राशि आई वो निकाल लेते थे। इसके लिए उनको दोबारा केवाईसी डीपीटी करा के और उनके खाते में पुनः वो राशि आ जाएगी। कहीं कोई योजनाएं बंद नहीं की। इसके पहले कांग्रेस जब आई थी 18 महीने के लिए तो उसने बहुत सी ऐसी लोगों को 5 लाख रुपए का लाभ मिलता था। सबसे पहले उसने आयुष्मान कार्ड बंद किया था। बहनों के हमारे बच्चों की शादी में 51,000 मुख्यमंत्री कन्या योजना दान में मिलते थे, सबसे पहले उसने वो बंद किए थे। आपको याद होगा जब 18 महीने की सरकार आई थी तो हमारे जेलों में सिमी के आतंकवादी बंद थे। आपको जानकारी होगी, आपने सुना होगा कि उनको 22 आतंकवादियों को, सिमी के आतंकवादियों को उन्होंने रिहा कर छोड़वा दिया था। तो इस तरह की जो कोई राजनीति करेगा, समाज में एक द्वेष बना करके उसमें फूट डाल करके काम करेगा, नफरत फैला करके काम करेगा, तो उसके साथ कहाँ जनता होगी। अभी आप इजराइल और हमास के युद्ध में ही आप देख लें, एक धड़ा पूरा वो हमास की ओर लगा है, जबकि देखते हैं उसमें पूरे उसी विचारधारा के लोग जुड़े हैं। ये अनूप द्विवेदी हैं, सरवई के हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक और युवा है, और क्या नाम है तुम्हारा? ओमदत्त शुक्ला। किसको देना है इस बार वोट?
इस बार वोट तो अपन भाजपा को ही देते हैं और देते रहेंगे। भाजपा का कहे दें कहाँ वोट, अपनी अपनी भाषा में एकदम बताएं। अब भाजपा का ऐसे देंगे हैं वोट कि भाजपा जो है वो सही है, पार्टी सही है। कांग्रेसों इनको हमने नहीं देखा, पर हमारे जो पूर्वज है वो लोग बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार पहले भी थी तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो क्या नाम है अपन वोट दें। हमने आज तक उन्हें देखा नहीं है कांग्रेस, क्योंकि उनकी शक्ल कैसी होती है, इसीलिए अपन को नहीं देना। अच्छा, ये पुष्पेंद्र के लिए कह रहे हैं काफ़ी लोग कि इस बार साइकिल चलना है अरे उनको का। साइकिल कभी ना जीवन में आई है ना आएगी। साइकिल चैन ही उतर जाएगी, उसकी सीधे चैन ही कटेगी, उतरेगी भी नहीं, कट जाएगी सीधे। पुष्पेंद्र की हवा नहीं है, लोग ऐसे ही उड़ा, लोग ऐसे ही उड़ा रहे हैं, उनकी एक भी हवा। दिलीप अग्रवाल की जीत पक्की है ऐसा लग रहा है। दिलीप भाई साहब की जीत पक्की है, ये सनातन बिल्कुल सत्य है। हम लोग युवा साथ में हैं तो हो सकता है कि बिल्कुल पक्की जीत है उनकी। कितने वोटों से जिता रहे हो? लगभग दिलीप भाई साहब को अपन लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 हज़ार की वोट से हम उनको जिताएंगे और विधानसभा में अपनी भाजपा की विधानसभा लाएंगे। तो ये सरवई के युवा थे और सरवई के कुछ लोग थे। जनता वाणी देखते रहिए और भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। जनता वाणी देखते रहिए, चंदला विधानसभा की राजनीति की कवरेज देखते रहिए। नमस्कार।